तो वेलकम बैक ए के टी यू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एस पी एम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ध्यान रखना, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा है वो टॉपिक्स जरूर कर लेना। और हाँ, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यूनिट वाइज पी वाई क्यू भी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट वन में सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और एक्टिविटीज़ कर लो। ये बार बार पूछा गया है और थियोरी भी इजी है। उसके बाद प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोजेक्ट डेफिनेशन करना, बिकॉज 2 मार्क्स में ऑलमोस्ट फिक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट इवेल्युएशन स्लैश प्रोजेक्ट सिलेक्शन, स्पेशली एन पी आर ओ आई, पे बैक पीरियड और एन पी वी वाले न्यूमेरिकल्स। इन्हें इग्नोर मत करना। देन स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिस्क इवेल्युएशन टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिपीटेड पी वाई क्यूज हैं। अगर टाइम बचे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कर लेना। यूनिट दो। यूनिट दो में सबसे इंपॉर्टेंट है एगाइल मेथोडोलॉजी। एगाइल का कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, नीड और फीचर्स प्रॉपरली कर लो, बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। उसके बाद आर ए डी मॉडल और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्लैश प्रोसेस मॉडल्स करना, स्पेशली वाटरफॉल मॉडल लिमिटेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोकोमो 2 मॉडल, बिकॉज एस्टिमेशन से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। देन फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन और कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स एंड एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर टाइम माइल तो पैरामेट्रिक एस्टिमेशन और डीएसडीएम मॉडल भी रिवाइज कर लेना। यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, नेटवर्क डायग्राम, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास और क्रिटिकल पाथ निकलना मस्ट डू है। उसके बाद पर्ट टेक्निक कंप्लीट कर लो, बिकॉज डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। देन फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास सेपरेटली भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग स्लैश नेटवर्क मॉडल्स। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो रिस्क प्लानिंग, एक्टिविटी प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटी नोड स्ट्रक्चर कर लेना। यूनिट चार। यूनिट चार में टॉप प्रायोरिटी टॉपिक है अर्नड वैल्यू एनालिसिस, आईवीए, एसपीआई, सीपीआई, ईएसी, वीएसी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और कॉस्ट मॉनिटरिंग टेक्निक्स करना, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एससीएम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ और एडवांटेजेस दोनों कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एसपीआई और सीपीआई कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स। अगर टाइम मिले तो चेंज कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी कर लेना। यूनिट पाँच। यूनिट पाँच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिकॉज हाईएस्ट रेपिटेशन इसी का है। उसके बाद ओल्डम हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कर लो, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। देन स्टाफिंग और स्टाफ सिलेक्शन मेथड्स और लीडरशिप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और एथिकल और प्रोफेशनल कंसर्न्स को। अगर टाइम अलाउ करे तो जॉब सेटिस्फैक्शन स्लैश जॉब रिडिज़ाइन और डिसीजन मेकिंग ऑब्स्टिकल्स भी देख लेना।